ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने कालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परमज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल एव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। भक्तामय स्तोत्र में अपने 20 छंद चल गए थे। अब जो है 21 नंबर का छंद है उस पर अपन चर्चा करेंगे। 21 नंबर का छंद जो है उसमें भगवान को हरि हराधिक की अपेक्षा उनका देखना श्रेष्ठ है, इस बात को बताया है। छंद में लिखा है 21वें नंबर के छंद में, मन्ने वरम हरिहरादय एव द्रष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादयेव द्रष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। वो कह रहे अंत में पाया सो ठीक। क्या मतलब? वो कह रहे अन्य सभी देवी देवताओं को देख लिया है, अब उन सबको देखने के बाद में जब आपको देखा तो चित्त संतुष्ट हो गया और आपको देखने से मन भवांतरों में भी किसी और के द्वारा नहीं हरा गया। माने चाहे जन्म जन्मांतर कितने हो जाए, जिसने एक बार जिनेन्द्र देव को देख लिया उसका मन और कोई नहीं हरण कर सकता है। तो वो कह रहे अंत में आपको देख लिया सो ठीक। माने जैसे पहले देख लेते, माने आपको पहले देख लेते तो कहने हो सकता है कि ये गुंजाइश रह जाती कि हो सकता है इनसे भी श्रेष्ठ कोई देव और होंगे, उनको तो देखा ही नहीं अपन ने। जैसे मान लो कोई व्यक्ति दुकान में जाए और पहली कोई चीज उसको दिखा दी जाए और तुरंत उसे ले ले, और फिर कोई उससे करे यार तुमने वो ली तो निकालवाई नहीं, वो तो उस रेंज में थी, वो बढ़िया चीज थी, वो ले लेते, उसकी कंपनी भी थी ठीक थी, तो उसके मन में एक मलाल रह जाता है। लेकिन वो 10 चीजें देख करके फिर 11वीं चीज का चुनाव करे और बिल्कुल ठोक बजा करके वो चीज हासिल कर ले, तो उसके चित्त में कोई मलाल नहीं रहता है कि मैंने देखा नहीं था। मैंने वो ये समझता है कि मैंने सबको देख लिया, उसके बाद में ये चीज का चुनाव किया है तो मैं श्रेष्ठ लाया हूँ, सर्वश्रेष्ठ लाया हूँ, इसमें कोई अब विचार करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मन्ने वरम हरिहरादा एव दृष्टा, कि मन्ने माने मानता हूं, अहम मन्ने, ये मन्ने शब्द ना, मन्ने मन्ने का सीधा अर्थ है मानता हूं, और वो अहम अपने मन से लगा लेना, मैं मानता हूं। मानतुंगाचार्य कह रहे हैं मैं मानता हूं। जैसे आपको एक दिन बताया था ना कि क्रिया से कर्ता का डिसीजन होता है। जैसे मैं बोलूं कि जाता हूं तो सब ये समझ जाएंगे भाई ये जा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं जाता हूं, तो उसमें मैं निकल के आ रहा कि नहीं आ रहा? जाता हूं माने मैं जाता हूं। जाता है, किसी ने बोला जाता है तो मैं जाता है क्या? मैं जाता है ऐसा कोई वाक्य बनेगा? मैं जाता है, ये तो वाक्य की गठन की दृष्टि से भी गलत है। जाता है माने वो जाता है क्या? जाते हैं माने वे जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे कह रहे मन्ने माने मैं मानता हूं। क्या मानता हूं? वरम माने ठीक। मैं ये बात ठीक मानता हूं कि हरि हरादय एव दृष्टा, हरि हर आदि, हरि
जो है ना, हर हर महादेव बोलते हैं, महादेव का नाम हर है, हरि विष्णु जी को बोलते हैं। क्या आदि में ब्रह्मा जी ले लो, क्योंकि त्रिदेव की जो संकल्पना है वो ब्रह्मा विष्णु महेश की संकल्पना है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे द्वारा हरि हरादय एव दृष्टा, पहले ही हरि हरादिक देख लिए गए, ये मन्ने वरम, इस बात को मैं ठीक मानता हूं। क्यों? उनके देख लेने पे क्या हुआ? दृष्टेशु येसु, येसु दृष्टेशु, जिनके देख लेने पर, येसु दृष्टेशु माने जिनके देख लेने पर, त्वयि माने तुम में, हृदयम तोषम एति, हृदय संतोष पाता है। माने हे प्रभु, मैंने हरि हरादिक को पहले ही देख लिया, ये अच्छा किया मैंने, ये मैंने बहुत बढ़िया किया कि मैंने उनको पहले ही देख लिया। क्योंकि उनको देखने के बाद जब मैंने आपको देखा तो मेरा हृदय संतुष्टि को प्राप्त हो गया। क्योंकि ऐसी सौम्य मुद्रा, ऐसी वीतराग छवि, ऐसी शांत छवि आज तक कभी निगाह में आई ही नहीं। क्या कभी नजर हुई ही नहीं। तो वो कह रहे हैं मैंने जो आपको पहले देख लिया है, इस बात को मैं बहुत ठीक मानता हूं। किनको देख लिया है? हरि हरादिक को देख लिया, आपको नहीं। मैंने जो हरि हरादिक को देख लिया है, इस बात को मैं बहुत ठीक मानता हूं, क्योंकि उनके देख लेने पर, उन हरि हरादिक के देख लेने पर, हृदय मने हृदय, मेरा हृदय, त्वयि तोष मेति, तुम में संतुष्टि को प्राप्त करता है, तुम में संतुष्ट हो गया। क्योंकि बीतरागी छवि आज तक देखने में आई नहीं। जितने भी हरि हरादिक देखे तो सब, क्यों, कोई जो है अस्त्र शस्त्रधारी है, कोई जो है तिलक पुण्यधारी हैं, कोई मुकुटधारी हैं, कोई किसी प्रकार के हैं, कोई किसी प्रकार के हैं। माने कहीं से लगता ही नहीं कि इनके शांत परिणाम होंगे। जो भोगो भोग के बीच में, अस्त्र शस्त्र के बीच में बने हुए हैं, जमे हुए हैं, उनके अंतरंग की कसाय प्रकट नहीं हो रही। अस्त्र कौन रखेगा? जिसके अंदर भय होगा, क्या, या जिसको किसी को मारने का परिणाम होगा, वही तो अस्त्र रखेगा। अस्त्र शस्त्र क्या ये कौन रखता है? कि जिसको भय होता है या किसी को मारने का भाव होता है, वही अस्त्र शस्त्र रखता है। और मारने का भाव और भय, ये दोनों शांति के विरोधी हैं कि शांति के समर्थक हैं? भयभीत व्यक्ति शांत रह सकता है? मारने वाला व्यक्ति शांत रह सकता है? पहले नहीं रह सकता है। तो शांति के तो विघाती हैं ये, शांति के घातक भाव हैं। इसलिए वो कह रहे हैं जितने हरि हरादिक जो अन्य देवी देवता हैं, ये आदि में सब ले लेना, देवियां भी ले लेना, देवता भी ले लेना। जैन धर्म में तो खाली देवता हैं, देवियां है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वीतरागता प्राप्त करने में केवल जो मनुष्य पर्याय में पुरुष पर्याय है, वही पूर्ण वीतरागी हो सकते हैं, और कोई वीतरागी नहीं हो सकता है। तो वहां तो देवी की कल्पना है ही नहीं। देवता भी हैं तो देवता की वो अवस्था पूज्य नहीं है। राजा ऋषभदेव जिस समय अपने सिंहासन पर बैठ करके हैं देवी नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं, उस समय वे राजा ऋषभदेव पूज्य नहीं है। उस समय कोई उनकी अष्टद्रव्य से पूजा नहीं कर सकता। लेकिन जब भी राजा ऋषभदेव मुनि बन गए तो अष्टद्रव्य से पूज्य हो गए, अरहंत बन गए तो अष्टद्रव्य से पूज्य हो गए। तो अपने यहाँ संयम पूज्य है, असंयम भाव पूज्य नहीं है। तो ये जितने हरि हरादिक देवी देवता हैं, ये सब असंयमी है। क्या इनके जिस तरह का रूप दिखाया जाता है, वो इस बात का प्रतीक है कि इनके अंतरंग में कसाय गई नहीं है, बल्कि भरपूर मौजूद है। क्या जैसे मैं ये बात कहूं कि भाई हम लोग जो है दो हाथ से अस्त्र चला सकते हैं, तो अपने दो हाथ से अस्त्र चलाने जितनी कसाय है, और किसी के पास चार हाथ है, वो चारों हाथ से अस्त्र चला सकता है, तो उसकी कसाय डबल होगी कि नहीं होगी बताइए। ये तो पकड़ में आने वाली बात है ना। तो भाई जिसके पास जितना साधन है वो उतने साधनों का प्रयोग करेगा। तो वो कह रहे हैं कि ये जो बाहर के जितने रूप दिखाई देते हैं,
ये सारे के सारे जो रूप हैं, ये रूप वीतरागता के विरोधी रूप हैं। माने ये वीतरागता का समर्थन नहीं करते, ये सब जो राग भाव के पोषक रूप हैं, राग भाव का ही समर्थन करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हरि हरादय एव दृष्टा मन्ने वरम अहम वरम मन्ने, कि हरि हरादिक ही देख लिए गए। मैंने पहले हमने हरि हरादिक को ही देख लिया, इस बात को मैं ठीक मानता हूं। चलने क्यों ठीक मानता हूं? ये सुदृष्टेशु, क्योंकि इनके देख लेने पर हृदयम माने मेरा हृदय त्वयि तोषमेति, हे आदिनाथ परमात्मा तुम में संतोष को प्राप्त करता है, तुम में संतुष्ट हो जाता है। अब वो कह रहे हैं ये जो व्याजोक्ति अलंकार है ना, इसी छंद में व्याजोक्ति अलंकार कि लगे तो निंदा और हो रही हो प्रशंसा, लगे तो निंदा और एक्चुअल में है वो प्रशंसा। तो वो कह रहे हैं किम वीक्षितेन भवता, कि आपको देखने से क्या फायदा है? क्या अब बताओ, आपको देखने से क्या फायदा है? तो ऐसा बोलने से ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान की निंदा कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब ये निंदा नहीं है, प्रशंसा है, क्योंकि आगे भी तो पढ़ो क्या लिखा है। किम वीक्षितेन भवता, भवता वीक्षितेन किम, कि आपको देखने से क्या फायदा है? भुवि माने इस लोक में, इस भूलोक में, भू शब्द का सप्तमी का एक वचन भुवि, इस भूलोक में ये न माने जिससे अन्य कश्चित मनो न हरति भवांतरे भी मनो न हरति, अन्य कोई भवांतर में भी मन को हरता नहीं है। कि तुम्हें देखने से क्या फायदा है कि जिससे भूलोक में कोई भी भवांतर को, भवांतर में कोई भी मन को हर नहीं पाता है। कहने का आशय यह है कि उनको देखने से तो फायदा ही होगी कि आपको देखने में मन संतुष्ट हो गया, तो उनको देखने से फायदा हुआ ना ये, आपको देखने से तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी हमारे मन को हरण नहीं कर पाएगा। तो बताओ, ये लग रही जैसे कोई निंदा है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रशंसा है कि नहीं है? हे भगवान, आप इतने सौम्य मुद्राधारी हैं, इतने वीतरागी हैं, इतनी शांति छवि वाले हैं कि आपको देख लेने पर अन्य कोई मन को हरण कर ही नहीं पाता है क्या? तो ये व्याजोक्ति अलंकार, इसी का नाम क्या है? व्याजोक्ति अलंकार। ये निंदा के प्रशंसा के बहाने निंदा जैसे शब्द कहना कि भाई आपको देखने से क्या फायदा है क्या? तो ऐसा लगेगा भगवान की ऐसी कैसे बात कर रहे हैं कि आपको देखने से क्या फायदा है? तो वो कह रहे हैं आपको देखने से क्या फायदा, माने औरों में यदि कोई हमारा मन संतुष्टि को प्राप्त हो जाए आपको देखने के बाद, तो ये फायदा कहा जाएगा कि साहब आपको देखा उसके बाद इनको देखा, अच्छा हुआ हमने आपको पहले देख लिया, तो ये फायदा आपसे हो गया। माने हम भगवान वीतरागी को पहले देखते और वीतरागी को देखने के बाद फिर अन्य देवी देवता को देखते और हमारा मन अन्य देवी देवताओं को देख करके संतुष्टि को प्राप्त हो जाता, तो ये कहा जाता भगवान को देखने से ये फायदा हुआ, ये लाभ हुआ कि उनको देखने के बाद अन्य को देखा तो हमारा मन संतुष्टि को प्राप्त हो गया। लेकिन यहाँ तो उल्टी बात है, वो कह रहे हैं हमने तो अन्य को पहले देखा, अन्य देवी देवताओं को पहले देख लिया, और ये हमने ठीक ही किया, गलत नहीं किया इसमें कुछ भी। क्यों? उसके बाद उनको देखने के बाद जब हमने आपको देखा तो हमारा चित्त स्वयमेव संतुष्टि को प्राप्त हो गया, संतुष्ट हो गया। फिर से देखिए, कह रहे हैं हरि हरादय एव दृष्टा अहम वरम मन्ने, कि हरि हरादिक ही देख लिए गए। बिल्कुल शब्द से अर्थ है ये, हरि हरादिक ही देख लिए गए, अहम वरम मन्ने, इस बात को मैं श्रेष्ठ मानता हूं, अच्छा मानता हूं, उचित मानता हूं। क्यों? ये सुदृष्टेशु, इनके देख लेने पर, ये सुदृष्टेशु माने इन हरि हरादिक के देख लेने पर, इनके देखे जाने पर हृदयम माने मेरा हृदय, त्वयि माने तुम में, तो सम एति, तो उसको पाता है, एति माने पाता है, तो सम एति माने संतोष को पाता है। तो उसमें सम उपसर्ग लगा दो तो संतोष हो जाएगा क्या, और आ उपसर्ग लगा दो, आ और सम दोनों लगा दो, संतोष हो जाएगा। क्यों? माने ये उपसर्गेण बलात् धात्वर्थ हो अन्यत्र नियति,
एक पंक्ति सूक्ति है, तो उपसर्ग लगा देने से धातु के अर्थ बदल जाया करते हैं। अश्व में उपसर्ग लगा दो अन, अनश्व हो जाएगा। क्या अनश्व का मतलब गधा नहीं होता है, अनश्व का मतलब होता है जो घोड़ा तो नहीं है लेकिन घोड़े जैसा दिखता है। क्या वो अनश्व माने किंचित अश्व है। तो वो कह रहे उपसर्ग से धातु के अर्थ बदल जाते हैं। तो कह रहे दृष्टेशु येसु येसु दृष्टेशु, जिन हरिहरादिक के देख लेने पर हृदय माने मेरा हृदय त्वयि तोषम एति, तुम में संतोष को पाता है। फिर कह रहे हैं भवता वीक्षितेन किम, आपको देखने से क्या फायदा है, क्यों, भुवि माने इस लोक में, येन माने जिससे, आपको देख लेने से, अन्य कश्चित, अन्य कोई, मन मन को भवांतरे भी न हरती, न यहाँ ले आओ, जो नान्य का ना है ना वो यहाँ आ जाएगा, वहां अन्य ले लो, यहाँ ना ले आओ। कि भूवि माने इस लोक में, ये न माने जिससे, अन्य ना को आगे ले जाएंगे तो अन्य निकल आएगा। तो कह रहे हैं भूवि माने इस लोक में जिससे, अन्य कश्चित माने अन्य कोई, भवांतरे भी माने भवांतर में भी, चाहे कितने जन्म जन्मांतर गुजर जाएं, ऐसे भवांतरों में भी क्या मन न हरती, मन को हरता नहीं है। नाथ लगाइए, हे नाथ, अब नाथ ऊपर ले लो सबसे शुरुआत में, हे नाथ है, हरि हरादय एव दृष्टा अहम बरम मन्ने, हरि हरादिक मेरे द्वारा देख लिए गए, इस बात को मैं ठीक ही मानता हूं, उचित ही मानता हूं। क्यों क्यों उचित मानता हूं कि ये सुदृष्टेशु, इनके देख लेने पर, हृदय मन मेरा हृदय, त्वयि तोषम हेति, तुम में संतुष्टि को पाता है। सबको देखा है, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। क्यों, तो जब निराश हुए तभी तो आए, नहीं होते तो कहाँ थे भाई, निराश हुए तभी तो आए ना। यदि कहीं आशा होती, कहीं किसी बात से कोई उम्मीद होती, तो फिर वहीं जमे होते। जब कहीं से कोई उम्मीद रही नहीं, किसी से कोई अपेक्षा पूरी हुई नहीं, सब जगह से मायूस होकर के, निराश होकर के अब प्रभु की शरण में आ गए। तो अगर अब कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि यहीं पर जो है सुख है, शांति, और कहीं पर नहीं है। अब सबको देख लिया तो अब मन में विकल्प नहीं रहेगा कोई कि भैया उनको और देख लेते, उनको और देख लेते, क्यों, वो और चीज पूछ लेते, वो वाली है थी कि नहीं थी, जो तुम लाए थे वो वाली थी। होता क्या, जैसे लोग, कोई आदमी कोई दूसरी चीज लाए ना, तो भले उससे अच्छी दुकान में कोई दूसरी चीज हो, लेकिन फलाना लाया तो उसकी महत्ता अपने आप बढ़ जाती है। हमें किसी व्यक्ति विशेष की महिमा हो तो उसके क्रियाकलापों का सहज रूप से अनुकरण होता है। वो यदि कोई चीज इस्तेमाल करे तो अपन भी वही चीज, नहीं होता, जैसे लो ये फिल्म एक्टर्स होते हैं, वो कोई चीज अपनाते हैं तो वो ट्रेंड हो जाता है, पूरा पूरा उसी तरह का चलन हो जाता है, सब उसी चीज को अपनाने लगते हैं, क्योंकि चित्त उन्हीं की महिमा है। तो वो कह रहे हैं कि वो संभावना तब हो कि जब देखा ना हो, लेकिन यहां तो सबको देख लिया ना, एक एक को जी भर भर के देखा, कौन से देवी देवता को नहीं देखा, सबको देख लिया, सबके बारे में सुना, सबके बारे में जाना। और जब सबके बारे में सुन लिया, सबके बारे में जान लिया, सबको देख लिया, और फिर उसके बाद आपको देखा, तो हृदय संतुष्टि को प्राप्त हो गया कि भैया यदि कहीं सुख शांति है तो वो अपने में है। और ये बात ये वीतरागी परमात्मा बता रहे, इसलिए किसी को नहीं देख रहे। कोई भगत आए तो ठीक, क्यों, और नहीं आए तो भी ठीक है, मैंने इन्हें कोई मतलब ही नहीं है, आशीर्वाद तक नहीं देते ये। हाथ उठा करके आशीर्वाद देने का जिनको भाव नहीं है, आप, हम और आप समझ सकते हैं कि वास्तव में उनके वीतरागता है, इसलिए वे आशीर्वाद भी नहीं दे रहे। जो आशीर्वाद दे रहा है इसका मतलब भक्तों के प्रति राग है, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन कर रहा है, इसका मतलब दुष्टों के प्रति द्वेष है। अब बताइए, जो रागी है, द्वेषी है, वो शांत कैसे हो सकता है। राग भी क्षुभित करता है और द्वेष भी क्षुभित करता है। राग भी आंदोलित करता है, द्वेष भी आंदोलित करता है। द्वेष और राग दोनों में है शांति का नितांत अभाव है। तो कह रहे हैं भगवान की मुद्रा परम वीतरागी है, परम शांत है,
और उस मुद्रा को जब निहारा तो सहज ही संतुष्टि हो गई कि और कहीं सुख नहीं है, सुख है तो यही है, यही है और यही, यही माने अपने में। उनकी मुद्रा ने क्या बतलाया, यही बतलाया कि भाई अपने में ही सुख है और कहीं सुख नहीं है। इसलिए वो आंख खोल के भी नहीं देख रहे हैं किसी को, क्या हाथ उठा के आशीर्वाद भी नहीं दे रहे हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठ गए हैं जैसे कुछ करना बाकी नहीं रहे। हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे, देख दशा पद्मासन की, प्रभु के चरण स्पर्शन की। मैंने हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, इसे मतलब कुछ काम ही नहीं। कौन व्यक्ति हाथ पे हाथ धर के बैठेगा? या तो जिसके पास में कोई काम नहीं है, या जिसको कोई काम सूझ नहीं रहा है। दो दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक तो व्यक्ति जो है हाथ पे हाथ धर के वो बैठ जाता है, उसको कुछ समझ में क्या करें, इतना सारा काम है और उसके समझे में नहीं आ रहा कहां से शुरुआत करें, तो हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। और एक वो व्यक्ति है जिसके सारे काम हो चुके हैं, कृतकृत्य हो गया, करने योग्य सारे काम कर चुका, वो भी हाथ पे हाथ धर के बैठ जाता है। तो कह रहे हैं भगवान अरहंत ने सबसे महान काम किया। कौन सा महान काम? अपने आप को सुखी करना, अपने को दुख से छुटकारा दिलाना, अपने दुख का भाव करना, परम सौख का वेदन करना, परम सुख दशा प्राप्त करना। तो कहते ये काम उनने कर लिया है, इसलिए उनकी बाह्य दशा भी ऐसी हो गई है कि वे हाथ पे हाथ धर के बैठ गए हैं। भक्तों का कल्याण तो वो करते भी नहीं ना, इस बात का दम में भरते हैं। भक्त भले ही उनके नाम पे जो चाहे कह दें कि जे पे केसरिया पारसनाथ और ये वाले पारसनाथ हैं, ये संकट मोचक हैं, माने जो अन्य मत में जो भूमिका, जो किरदार, जो रोल हनुमान जी को सौंपा गया है संकट मोचक का, वही किरदार, वही रोल, वही भूमिका जैनियों ने पारसनाथ को सौंप दी कि भैया संकट मोचक पारसनाथ। अब आश्चर्य इस बात पे है वो अपना संकट खुद ही नहीं दूर कर पाई। देखा जाए 8 दिन तक कमठ उन पर उपसर्ग कर रहा था और वे उस उपसर्ग को दूर नहीं कर पाए। मैं इसलिए कह रहा हूं उनको करने का भाव ही नहीं था। कर तो वो ऐसे फूंक मारते तो कमठ का पता नहीं चलता, अलोक आकाश में चला जाता वो कौन, कमठ। लेकिन उन्हें भाव ही नहीं था क्योंकि उसे उपसर्ग ही नहीं मानते थे, वो तो स्वरूप में लीन रहने का प्रयास कर रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि वास्तव में उन्हें संकट मोचक मानना जो स्वयं वीतरागी है, एक प्रकार से ये केवली का वर्णवाद है। काय का वर्णवाद है? केवली का अवर्णवाद। अवर्णवाद बोलते हैं मिथ्या आरोप लगाना। कौन सा आरोप? मिथ्या आरोप लगाना। ये भगवान आपकी पूजा भक्ति करने से हमारे सारे काम सिद्ध हो गए, तो ये आरोप मिथ्या है। इसमें कोई दम है क्या इस बात में? पुण्य से सिद्ध हुए कि पूजा भक्ति करने से सिद्ध हुए? पुण्य का उदय आया है तो सिद्ध हुए, और नहीं आए पुण्य का उदय, कोई मान लो भगवान की पूजा भक्ति करता रहे और पुराना पाप उसके बहुत ज्यादा हुए और वो पाप जो है वो कन्वर्ट ना हुए, पुण्य में कन्वर्ट ना हुए, और वो वही वही उदय में आता रहे, तो पूजा भक्ति भी चलती रहेगी और वो पाप का उदय भी साथ साथ चलता रहेगा, पुण्य का उदय नहीं आएगा। तो क्या ये कहा जाएगा कि पारसनाथ ने उनकी नहीं सुनी? उनकी सुन ली। भाई सब भी किसी की नहीं सुनते हैं क्या? और सभी की सुनते हैं क्या? मतलब किसी की नहीं सुनते सभी की सुनते माने भाई केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान में सब कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा उनको? देखो श्रवण इंद्री से जानना, इसको बोलते हैं सुनना। नेत्र इंद्री से जानना, इसका नाम है देखना। घ्राण इंद्री से जानना, इसका नाम है सूंघना। है रसना इंद्री से जानना, इसका नाम है चखना। स्पर्श इंद्री से जानना, इसका नाम है छूना। तो बताओ उन्हें सुनना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सभी की सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? पारसनाथ किन की नहीं सुन रहे बताओ? सबकी सुन रहे हैं। और इसके बाद भी एक का भला करते नहीं, एक का बुरा करते। दुष्टों को दंड नहीं देते हैं और साधुओं को साथ रखते नहीं है। भले ही असद्भुत व्यवहार नए से कितने गीत गाए जाएं, हैं उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कहता है दुष्टन को देहु निकार, साधुन को रख लीजे, और बिन भूधर दास,
हे प्रभु ढील न कीजे। प्रभु को कह रहे ढील मत करो प्रभु। ढील माने विलंब नहीं करो इस बात में, इसमें कोताही न करो, इसमें लापरवाही न करो, दुष्टों को निकाल दो, साधुओं को रख लीजिए। और हे बुधरदास जी कह रहे हैं कि हम विनती कर रहे हैं कि हमें भी अपनी शरण में ले लीजिए। ये कहने कहने की बातें हैं, एक्चुअल में भगवान पर को सुखी करने में असहाय हैं। क्या शब्द है? असहाय हैं, असमर्थ हैं। पर को सुखी नहीं कर सकते, भक्तों को सुखी नहीं कर सकते, दुष्टों को दंड नहीं दे सकते, क्योंकि दुष्टों को दंड देना और भक्तों को सुखी करना ये उनका काम नहीं है। उनका काम तो अपने ज्ञान आनंद में मग्न रहना है, और इस काम को निरंतर वे अंजाम दे ही रहे हैं। इसलिए ऐसी छवि जब देख ली तो कह रहे मेरा हृदय आप में संतुष्टि को प्राप्त हो गया। क्या वे कह रहे हैं? भवता वीक्षितेन किम, आपको देखने से क्या लाभ है? औरों को देखने से तो लाभ ये हुआ कि आपको देखा और आप मन संतुष्ट हो गया है। आपको डायरेक्ट देखने से क्या लाभ है? क्यों? क्योंकि भूवि माने श्लोक में, एन माने जिससे, अन्य कश्चित अन्य कोई, भवांतरे भी भवांतर में भी, मन न हरती, मन को हरता नहीं है। माने भगवान को देख लेने पर चित्त अन्य कहीं लगता ही नहीं है, अन्य कोई छवि सुहाती ही नहीं है, भाती ही नहीं है, पसंद ही नहीं आती। क्या माने जिसने भगवान को निहार लिया, उसने वीतरागता को पहचाना, तो उसे अन्य कोई रागी देवी देवता, उनमें देवत्व की कल्पना ही नहीं होती। उसी को देवत्व की कल्पना होगी जिसने वीतरागी को नहीं देखा है। वही अन्य को देवी और देवता के रूप में स्वीकार करेगा। लेकिन जिसने वीतरागियों को देख लिया है, उसे अन्य किसी व्यक्ति में देवत्व की कल्पना कैसे होगी? नहीं होगी। तो कह रहे हैं अहम मन्ने, अहम वरम मन्ने, मैं ये बात ठीक ही मानता हूं। क्या ठीक मानता हूं? कि हरिहरादय एवं दृष्टा, कि हरिहरादिक देख लिए गए, मेरे द्वारा देख लिए गए, येसु दृष्टेसु, जिनके देख लेने पर, हृदयम मन मेरा हृदय, त्वयि तोष मेति, तुम में संतुष्टि पाता है। फिर कह रहे हैं भवता वीक्षितेन किम, तुम्हें देखने से क्या, तुम्हें देखने से क्या लाभ? क्यों? क्योंकि भुवि माने श्लोक में अन्य, अन्य कोई, भवांतरे भी, भवांतर में भी, मन न हरती, मन को हरता नहीं है। देखो श्लोकार्थ में क्या कह रहे हैं? हे स्वामी, हे नाथ, मैं इस बात को अच्छा मानता हूं कि मैंने अन्य देवों को पहले देख लिया, उन्हें देखने के बाद आपके वीतराग रूप को देखा, तो चित्त आप में ही परम संतोष को प्राप्त हो गया। अब अन्य देवों को देखने का कोई प्रयोजन नहीं रहा। आपकी वीतरागता देखने के बाद अब तो अन्य जन्मों में भी मन अन्यत्र संतुष्ट नहीं होता। यह केवल आपके मन वीतराग के दर्शन से ही संतुष्ट तृप्त होगा, और किसी के दर्शन से संतुष्ट नहीं होगा। इस तरह से उन्होंने ये बताया कि आपके देखने से तो मन संतुष्टि को प्राप्त हो जाता है, और अन्य किसी को देखने से मन संतुष्टि को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि अन्य लोगों के जो परिणाम है वो उनके बाह्य मुद्रा में भी दिखाई देते। जिसके परिणामों में शांति है उसकी मुद्रा भी शांत होगी, जिसके परिणाम में क्रोधाधिक कषाय हैं उसके परिणाम भी क्रोधाधिक कषाय वाले होंगे, उसके भाव भी, उसकी मुद्रा भी, भंगिमा भी वैसी की वैसी बन जाएगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि आपको देख लेने से मन परम संतुष्टि को प्राप्त होता है, और फिर उसे भवांतर में भी कोई हरता नहीं है। मन ऐसे मन का जो मन प्रभु में लीन हो गया, उस मन को हरने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसमें कोई आपको समस्या हो कोई शब्द की या अर्थ की, तो प्रश्न कर सकते हैं आप इसमें। हम्म, कोई प्रश्न नहीं है? हाँ तो अब मैं प्रश्न करता हूँ फिर मैं। हाँ जी कल्याणी जी बताइए, इसका अर्थ बताइए आप। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, हाँ बताइए।
हे भगवान, मैं इस बात को अच्छी तरह से मानता हूँ कि विष्णु महादेव आदि देव को ही मैंने पहले देख लिया, ये अच्छा काम किया, क्योंकि उनको पहले ही देखकर मेरा मन आपकी वितरागता में संतुष्ट हो गया। आपको मुझे एक प्रश्न ऐसा है, आपको देखने से क्या लाभ? ये तो है उसमें, आपको देखने से क्या लाभ? लाभ ये है कि पृथ्वी पर अन्य कोई दूसरा देव दूसरे भाव में भी चित्त को नहीं हर पाता। हाँ बराबर है, नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। आखिरी मैंने ये डायरेक्ट तो देखा जा रहा है कि जैसे कोई आपको देखने से क्या लाभ है, मैंने उनको देखने से तो ये लाभ हुआ ना कि आपको देखा और आप में मन संतुष्ट हुआ, तो उनको देखने से तो लाभ मिला ना। ये आपको देखने से क्या लाभ मिला? ये एक मैंने एक प्रकार से व्याजोक्ति अलंकार है। ये लग तो रहा है कि वैसे भगवान के देखने से क्या फायदा, ये बोल रहे हैं जैसे कोई भगवान की निंदा कर रहे हो, लेकिन ये साथ में ये भी तो कह रहे हैं कि आपको देख लेने के बाद कोई भी भवांतर में मन को हर नहीं पाता है। ये जो भगवान की स्तुति में इस बात कही है, ठीक है, ये अपने को समझ में आता है। हाँ उनको हाँ, देखने की वजह से अपने को समझ में आता है, समझ में ऐसा है ना? हाँ हाँ। और कोई बताएंगे इसका अर्थ? हाँ रेखा जी बताइए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ। मानतुंगाचार्य कहते हैं, हे नाथ, मैं यह बात ठीक मानता हूँ कि पहले ही मैंने हरिहरादि देवों को देख लिया। उनको देखने के बाद मैंने आपको देखा, मेरा चित्त परम संतोष को प्राप्त हो गया। और जिसने आपको देखा उसे देखने लायक क्या है, क्योंकि आपको देखने के बाद इस लोक में जन्म जन्मांतर में अन्य कौन से देव से चित्त हरण नहीं हो सकेगा। कोई भी देव हमारे चित्त को हरण नहीं कर सकता, नहीं कर सकेगा। हाँ, मेरा मन अन्यत्र संतुष्ट नहीं हो सकेगा। वह केवल आपके वितरागता तथा सर्वज्ञता के कारण ही संतुष्ट हो पाएगा। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। और कोई अर्थ बताना चाहेंगे इसका? संगीता जी बताना चाहती है, बताइए। जय जिनेन्द्र पंडित। हाँ जय जिनेन्द्र जी। इस छंद में मानतुंगाचार्य जी ने तुलनात्मक दृष्टि से रचना की इस छंद की। तो वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा समझता हूँ कि मैंने हरिहर आदि देवों के दर्शन कर लिए, ये मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने उनके दर्शन पहले ही कर लिए। पश्चात मैंने आपके दर्शन किए, तो मुझे ये बात समझ में आई कि आपकी वितरागता और सर्वज्ञता की तुलना में कर पाया उनके मुकाबले। और अब इस पृथ्वी पर अब मैं कोई भी अन्य देव मुझे अब लुभा नहीं पाएंगे भावों तक। तो उनके दर्शन करने से मुझे ये लाभ हुआ है, जो कि आपके दर्शन करने पे मुझे ऐसा कोई लाभ नहीं, क्योंकि मैं अपने निष्कर्ष पे पहुंच चुका हूँ कि अब और किसी कोई अन्य देव एक के नया दर्शन लाभ नहीं हुआ ना, उनके दर्शन से तो लाभ हुआ है ना, आपके दर्शन से लाभ नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि मेरा मन जो है भवांतर में भी कोई हर नहीं पा रहा है, ठीक है ना, मेरा मन अब नहीं हर पाएगा। हाँ ठीक ठीक, मैं समझ रहा हूँ सबको ये छंद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है अगले छंद के साथ अपन जो है परसों उपस्थित होंगे। जय जिनेन्द्र।